अब मैं भी तुम्हारे जैसी जेठानी जी। नई नई शादी होकर घर आई राशि गहमा-गहमी में कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इतने सारे रिश्तेदार, अनजान चेहरे अपनी अपनी तरह से मिलते, शुभ कामना देते। राशि को इतना पता था सबसे हंस के मिलना है और पैर छूना है। 3 दिन हो गए, सब रिश्तेदार जा चुके थे। अब घर में था 13 लोगों का बड़ा परिवार। हर नई बहू की तरह शुरू हुआ सिलसिला सबको खुश रखने का। सुबह सुबह उठकर सास ससुर के पैर छूना, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना। एक चीज़ जो हमेशा उसको अखरती थी वो था जेठानी जी का रवैया। यूँ तो सभी कामों में हाथ बटाती पर घर वालों से रुखाई से पेश आती। अक्सर सासू माँ और ननद से झपट हुआ करती। उल्टा जवाब तो मानो जबान पे रखा रहता था। घर से सदस्य उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राशि भी खिंची ही रहती थी। राशि एक अच्छी बहू की तरह सबका ख्याल रख करती। छोटी छोटी चीज़ों में सासू माँ से पूछ से करती। दिन खराब होने के कारण उस चौथी नहीं हो पाई जिसको आप पग फेरा कहते हैं। जब अच्छे दिन शुरू हुए तो उसने मायके जाने का बोला, पर सासू माँ ने कहा कि चली जाओगी तो बाकी सब कैसे होगा। फुर्सत से जाना। पति से बोला तो उसने कहा माँ से बात कर लो। आज 3 महीने बाद राशि अपने आप को पूरी तरह बंधा हुआ पा रही थी। आज पहली बार घुटन महसूस हुई थी उसे। मन मारकर रह गई, लेकिन उसकी जेठानी जब मन होता जहाँ निकल जाती। आज नहा के निकली तो ध्यान दिया कि आईब्रो कुछ ऊपर नीचे हो गई है, हाथ पांव भी रूखे दिख रहे हैं। उसने सोचा आज खाना बनाकर निकल जाऊंगी, जरा पार्लर जाकर अपना हुलिया ठीक करा लूंगी। खाना बना गया तो सासू माँ ने बुलाया और कहा ससुर जी के लिए खिचड़ी चढ़ा दो, उनका पेट ठीक नहीं है। खिचड़ी चढ़ा के हटी थी, ननद कॉलेज से आ गई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अब किचन में है तो प्रिया के लिए खाना निकाल देना। प्रिया के लिए खाना निकाला तब तक 4 बज चुके थे। 5 बजे तक सबके पति आ जाते थे। ये सोचकर कि आज कल चली जाऊंगी, थोड़ी देर अपनी थकान मिटाने लेट गई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे राशि अपनी गृहस्थी में खो गई, जहाँ ना औरत को अपनी जिंदगी से खुशी होती ना अपने बारे में सोचती है। बस वो तो रम जाती है उन 4 दीवारी के अंदर जो सबको खुश रखने में अपनी खुशी ढूंढ लेती है, जहाँ उसके लिए उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत अहम हो जाती है। उस दिन माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया इस बार दीपावली दूज में भाई आ रहा है, दी की आना तय, तुम भी प्लान कर लो। राशि ने घर पर पूछा तो सासू माँ ने कहा हमारे यहाँ दूज नहीं होती, इस बार हम सारा परिवार अयोध्या चलेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तुम फिर हो आना। उस दिन राशि बहुत रोई। उसका उतरा चेहरा शायद किसी को नहीं देखा। किचन में काम कर रही राशि अचानक चौंक गई जब उसके बगल में पानी लेने आई जेठानी ये बोलकर चली गई कि इसलिए मैं ऐसी हूँ। राशि जब तक राशि कुछ समझती वो जा चुकी थी। आज राशि भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में सोचा, अपने आप को हाशिए पर रखकर, और आज उन्हीं घर वालों ने उन्हें हाशिए पर रखा दिया और अपने आप से बोला अब मैं भी तुम्हारे जैसी जेठानी जी। ये कहानी सिर्फ राशि की नहीं, उस जैसी कई राशियों की है जो अपने साथ अपनी माँ की सीख लेकर आती है। बेटा, अच्छी बहू की तरह सबका ध्यान रखना, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना और सबको खुश रखते रखते अपनी खुशी कब हाशिए पर चली जाती है पता ही नहीं चलता। इन लाइंस में अगर एक लाइन और जोड़ दी जाए कि बेटा अपना भी ध्यान रखना, तुम खुश हो रहोगी तो सब अपने आप ही अच्छा होगा, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, तो शायद ये शिक्षा पूरी होगी। तभी सही मायने में हर लड़की अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला पाएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।